पति की वह सच्चाई जो किसी ने नहीं देखी थी। शुरुआत। शादी के 2 साल बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ, मेरे पति के चेहरे की मुस्कान असली नहीं थी। उनकी आंखों में कोई गहरा दर्द छुपा था, लेकिन वह मुझसे भी कुछ कह नहीं पाते थे। हर रात वह छत पर जाकर किसी से फोन पर बात करते थे। मैं पूछती, किससे बात कर रहे हो? वह बस इतना कहते, काम की बात हो, तुम चिंता मत करो। लेकिन उस रात उनकी आवाज कांप रही थी। मैं वादा करती हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं डर गई। आखिर वह किसकी बात कर रहे हैं? मैंने पहली बार उनके फोन में एक लड़की का नाम देखा, अनामिका। दिल की धड़कन उठा, लेकिन कॉल लिस्ट में नंबर सेव नहीं था। बस कॉल बार बार आ रही थी। दिल ने कहा, कुछ गलत है क्या? अगले दिन वह घर देर से आए, चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल। मैंने पूछा, सच बताइए, यह अनामिका कौन है? वह चुप रहे। उनकी चुप्पी मेरे डर से भी ज्यादा तेज थी। उन्होंने धीरे से कहा, वह मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? यह शब्द मेरे कानों में हथकौड़े की तरह गूंज रहा था। मेरे पति ने कहा, मैं सही वक्त आने पर सब बता दूंगा, बस तुम भरोसा मत खोना। अगली सुबह मुझे उनके बैग में एक फोटो मिली। फोटो में एक छोटी बच्ची थी और उसके पीछे लिखा था, उसे बचा लेना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे पति की कोई दूसरी बेटी है? मैंने उनसे पूछा, यह बच्ची कौन है? उन्होंने बस आंखें झुका ली। अब मेरा दिल टूटने लगा था। क्या मेरी शादी झूठी थी? लेकिन एक बात साफ थी, मेरे पति कुछ छुपा रहे थे, और वह बातें हम दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात उन्होंने कहा, कल मेरे साथ चलो, सब दिखा दूंगा। अगले दिन वह मुझे एक पुराने बिल्डिंग में ले गए। वहां कमरे में वही बच्ची बैठी थी, डरी हुई, मासूम। मैंने पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह मेरी बेटी नहीं, मेरे दोस्त की आखिरी उम्मीद है। असली सच्चाई सामने आती है। मेरे पति बोले, अनामिका मेरी बचपन की दोस्त थी। कैंसर से लड़ते लड़ते उसने मुझे आखिरी वादा लिया था। वादा कि मैं उसकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं निशब्द हो गई। मेरी गलतफहमी, मुझे खुद पर शर्म आने लगी। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम गलत समझोगी। मेरे पति की आंखों में सच्चाई थी, दर्द भी था, और एक मजबूरी भी। वह बच्ची मेरे पति को अंकल कहती थी और डर डर के उन्हें गले लगाती थी। मैंने बच्ची की आंखों में देखा, वह प्यार नहीं, सुरक्षा ढूंढ रही थी। मैं रो पड़ी, क्योंकि मेरे पति कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वह तो एक बेटी की जिंदगी बचा रहे थे। उस दिन मैंने पति का हाथ पकड़ा और कहा, अब यह बच्ची मेरी भी जिम्मेदारी है। पहली बार मेरे पति ने चैन की सांस ली। नया संघर्ष शुरू, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। अनामिका के रिश्तेदारों बच्ची को बेचने की कोशिश में थे। पति ने उनके खिलाफ शिकायत की, और अब वही लोग हमें धमका रहे थे। रात रात भर मेरे पति घर की सुरक्षा देखते, बाहर की आवाजों पर नजर रखते। बच्ची डर कर मेरी गोद में सोती। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया, हम उसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। मेरे पति का संघर्ष अब मेरा संघर्ष बन चुका था। हमने बच्ची के स्कूल में एडमिशन करवाया। धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगी। घर हंसी से भर गया।
लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात हमारे दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अनामिका बाहर खड़ी आदमी खड़ा था। अनामिका का लालची रिश्तेदार। वह बोला, बच्ची हमें दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। मेरे पति ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को बच्चे की तरफ देखने नहीं दूंगा। वह आदमी भड़क गया और हमला करने आया। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। बच्ची सुरक्षित थी। उसने पहली बार कहा, मामा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति मुस्कुराकर कह रहे थे, हमने बच्ची को गोद ले लिया। वह अब हमारी दुनिया थी। कभी कभी पति गलत नहीं होते, वह बस जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, किसी की टूटी हुई दुनिया बचा रहे होते हैं और दुनिया उन्हें गलत समझ लेती है। लेकिन सच्चाई हमेशा अपने वक्त पर सामने आ ही जाती है। बच्ची अब हमारे घर में सुरक्षित थी, लेकिन मेरे पति जानते थे शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। उन्होंने दरवाजे पर सीसीटीवी लगवाए ताकि कोई फिर से हमला ना कर सके। उस रात मेरे पति खिड़की के पास बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, डर था। मैंने उन्हें पूछा, अब डर किस बात का है? उन्होंने धीरे से कहा, उस बच्ची की माँ ने मुझे केवल उसे बचाने का नहीं, बल्कि एक और वादा करवाया था। मैं चौंक गई। और क्या वादा? उसके मौत से जुड़ी एक सच्चाई छुपी थी और वह सच्चाई कुछ बहुत खतरनाक लोगों तक जाती है। मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। अनामिका की मौत क्या सच में बीमार से नहीं हुई थी? मेरे पति बोले, उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। पति ने बताया, अनामिका ने एक फाइल संभाल कर रखी थी। उसमें कोई बड़े नामों की ब्लैकमेलिंग का राज था। यही लोग उसकी बेटी को भी चुप कराने चाहते थे। मेरे पति को वह फाइल ढूंढनी थी ताकि बच्ची को हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने मुझसे कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो बच्ची को तुम्हें संभालना होगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। उस रात मैंने बच्ची को अपनी गोद में सुलाया, लेकिन मन में डर बढ़ता जा रहा था। अगले दिन पति ने कहा, मैं उस फाइल की तलाश में जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। और फिर वह चले गए, मुझे और बच्ची को छोड़कर। शाम तक उनका कोई फोन नहीं आया। दिल घबराने लगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अचानक घर के बाहर से बाइक की आवाज आई। मैंने खिड़की से देखा। दो अजनबी घर के सामने खड़े थे। उन्होंने से एक ने बड़ा, फाइल दो, यह बच्ची बचेगी नहीं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई। मैंने फिलहाल कहा, घर जाओ, पुलिस आ जाएगी। वह हंसने लगे। पुलिस भी हमारे साथ है। बात धमकी से ज्यादा भारी लग रही थी और तभी दरवाजा बजा रहे थे। मैं डर गई, लेकिन वह मेरे पति थे। चेलिंग सबसे बड़ा ट्रेंडिंग। उनका शर्ट फटी थी, हाथ पर गहरी चोट लगी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं फाइल के बहुत करीब पहुंच गया था, तभी कुछ लोगों ने मुझे पर हमला कर दिया। मैं रो पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, डरो मत, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। पति ने मुझे एक चाबी दी। यह अनामिका की लॉकर की चाबी है। फाइल वही है, लेकिन तुम ही लेकर आओगी। मैं दिल हिल गई। मैं क्या? उन्होंने कहा, क्योंकि वह लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हें नहीं। यह मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला था।
लेकिन मैं तैयार हो गई। मैंने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। फाइल की तलाश। अगली सुबह मैं बैंक गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। लॉकर खोला। अंदर एक डायरी थी। डायरी में नाम, फोटो, सबूत, रिकॉर्डिंग सब कुछ था। लेकिन जैसे ही मैं लॉकर बंद कर रही थी, एक आदमी गौर से पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नफरत थी। वह बोला, फाइल मेरे हवाले कर दो। मैंने हिम्मत जुटाई। यह फाइल नहीं मिलेगी। उसने मुझे पकड़ा, लेकिन तभी बैंक गार्ड आ गया। मैं बच गई, लेकिन उसकी नजरें में एक बात साफ थी, वह फिर आएगा। मैं भागती हुई घर पहुंची। पति ने फाइल देखी और कहा, अब खेल पलट चुका है। उन्होंने सबूत एक पत्रकार को भेज दिया। उस पत्रकार ने कहा, यह मामला बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे उजागर करेंगे। बच्ची कमरे में खेल रही थी, जबकि बाहर दुनिया युद्ध में बदल रही थी। हमें एक हर कदम संभलकर रखना था। रात में मेरे पति बोले, जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, हमें इसे मिलकर लड़ेंगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब मैं अकेली नहीं थी। अब हम दोनों इस बच्ची के माता पिता थे, और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हमने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी थी। अगले दिन सुबह न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी। कई बड़े नेताओं और अधिकारियों का काला सच सामने आया। अनामिका की डायरी की वजह से पूरी साजिश उजागर हो गई। जिन लोगों ने बच्ची की जिंदगी खतरे में डाली थी, वह सब गिरफ्तार हो गए। अब कोई खतरा नहीं था। मेरे पति पहली बार चैन से सोए। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, पापा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस छोटे से शब्द में पूरा परिवार बस गया था। हमने एक नई शुरुआत की, नई जिंदगी, नई खुशियां। और उन्होंने कहा, गलतफहमियां से रिश्ते नहीं टूटते, अगर भरोसा मजबूत हो। अंतिम वायरल लाइन। कभी पति की चुप्पी को शक मत समझना। शायद वह किसी की जिंदगी बचाने में लगा हो, क्योंकि उसकी असली हीरो वह नहीं जो दिखता है। असली हीरा वह है जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानियों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।